एक छोटे से गांव में दो साथी रहते थे, मगन और राम। राम हमेशा मेहनत करता, मगन आलसी था और हमेशा छोटा रास्ता ढूंढता। गांव के लोगों की अपनी अपनी कहानियां थीं, पर मगन की कहानी आज घर के भीतर चल रही थी। अरे राधा, कल तुम मायके गई थी ना, वहां से कुछ लाई क्या? क्या लाई और क्यों लूं? बताओ तो सही। मैंने कहा था जब मायके जाओ तो कुछ पैसे ले आना। हर बार यही बात। जब भी मैं मायके जाती हूँ तुम कुछ न कुछ मांग लेते हो। क्या मेरे मायके पर पैसों का बैंक खुला है जो तुम हर बार ले आते हो? मैं तुम्हें पैसा भेजने नहीं जाता, तुम्हारे पास भेजता हूँ। और तुम जानती हो मेरे पास अभी एक पैसा भी नहीं है। हाँ तो कम करो और काम करो। शादी के बाद से मैं ही खाना पानी, घर का हर खर्च अपने मायके से उठाती आई हूँ। तुम कहीं मांग कर लाते हो, कहीं बेच कर। अब बस, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सह लिया। तुम्हारी जमीन बेच दी तुमने, अब और क्या बचा है बेचने के लिए? मेरे बाबूजी से मैं अब एक पैसा भी नहीं मांगूंगी। अगर पैसों की जरूरत है तो खुद कमाओ। ये क्या बोल रही हो? अब एक थप्पड़ में तुम्हारी सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। या तो मुझे पैसे ला कर दो या फिर अपने मायके वापस चली जाओ। बस यही आता है तुम्हारे पास, मारपीट और धमकी। अगर हिम्मत है तो कुछ कम करके दिखा। अगर मैं चाहूं तो पैसों की गड्डियां ला सकता हूं, दिखा दूं क्या? गांव में एक बड़ा जमींदार था, कैलाश। कैलाश ब्याज पर पैसा देता और जो चुकाता नहीं उसके साथ उसके नौकर हीरो सख्ती से पेश आता। कहते हैं जो कर्ज लौटता नहीं उसे हीरो मारकर सजा दे देता था। तकदीर ऐसी कि टूटते फिरते लोग और भी गहरे कर्ज में धंस जाते थे। अरे धीरू, राम ने जो पैसे लिए थे वह लौट आए क्या? नहीं सेठ जी, उसने जो पैसे लिए थे वह लौटे नहीं, और जो ब्याज था वह भी लौटाने में असमर्थ है। तो तुमने क्या किया? सेठ जी, मैंने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, उसे धमकाया और गांव वालों के सामने उसे पीटा भी, ताकि सबको सीख मिले। बहुत अच्छा। अब जहां जहां से वह और पैसे ले रहा है वहां भी जाकर ले आओ। उसे और भी परेशान करो, दिखाओ कि कर्ज लौटना है, वरना सजा मिलेगी। तिरु वहां से चला गया। तभी कैलाश की पत्नी गोमती आ पहुंची। आओ गोमती, बैठो यहाँ। मैं बैठती हूँ, पर मुझे आपको कुछ बताना है। बोलो क्या हुआ? मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? हमारे दामाद मगन को पैसों की जरूरत है, पर हमारी बेटी राधा पैसे लेने से मना कर रही है। इसीलिए हमारे दामाद कह रहे हैं कि राधा को घर से बाहर कर देंगे। क्या बोल रही हो? हमने कब दामाद जी को पैसे देने से मना किया है? जो कुछ है वही तो उनका है। हाँ, पर राधा कह रही है कि हर बार पैसे मांगने में उसे शर्म आती है। इसमें शर्माने की क्या बात है? जो हमारा है वही तो उनका है। दामाद जी को समझाओ, राधा को बाहर न निकालने का उपाय निकालो। मैं नहीं चाहता कि हमारा घर परिवार बिखरे। राधा के माता पिता गांव के बड़े जमींदार थे, इसीलिए मगन बार बार उन्हीं से पैसे मांगता रहा। पर अब राधा का ठहराव और परिवार की आपत्तियां पूरे हालात को और तंग कर रही थीं। अरे आ गए आप, क्या लाए हो? अरे कुछ भी नहीं लाया हूँ। वैसे भी अरे क्यों? आप बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे हो। और आपकी ऐसी हालत किसने की? बताइए जरा। वह कुछ भी नहीं। नहीं, आप मुझे पहले बताइए, आपकी ऐसी हालत किसने और क्यों की है? मेरी ऐसी हालत कैलाश बाबू के नौकर हीरो ने की है। उसने हमारी सारी जमीन पर कब्जा कर लिया और मैंने जो पैसे कमाए थे वह भी ले गया और मुझे गांव वालों के बीच में मारा भी। क्या? क्यों? उसने ऐसा क्यों किया आपके साथ? आपने उनका कुछ नुकसान किया था क्या? अरे तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उसका नुकसान करूंगा? तुम्हें ऐसा लगता हूं मैं? नहीं, आपने उनका नुकसान नहीं किया। तो फिर आपके साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया? बात अगले साल की है। मैंने उनसे पैसे लिए थे और खेती की थी। हमारी फसल अच्छी हुई। मैंने उन्हें सारे पैसे भी लौटा दिए। मगर ये सब छोड़िए, उन्होंने खेत पर कब्जा और आपकी ऐसी हालत क्यों की?
अरे पूरी बात तो सुनो। मैंने उन्हें सारे पैसे तो लौटा दिए, मगर उनके पैसे लिए थे, उनका ब्याज हो गया था कि वह मैंने नहीं चुका पाया और उन्होंने हमारी सारी जमीन ले ली। कितने पैसे लिए थे आपने उनसे? मैंने तो सिर्फ 10,000 रुपये लिए थे, लेकिन उनका ब्याज 1 साल में 2 लाख हो गया। मुझे भी नहीं पता ऐसा कैसे हुआ। हम इसके बारे में सोचेंगे। आप पहले शांत हो जाइए और आराम कीजिए। जब राम और मगन साथ बैठे थे, दोनों पड़ोसी और पुराने दोस्त, उनकी दोस्ती गहरी थी। पर आज राम के चेहरे पर एक अनकही चिंता थी, जो मगन की नजर से छुप नहीं रही थी। अरे भाई, इतना परेशान क्यों दिख रहा है? 2-4 दिन से तेरी खैर नहीं, खेतों पर भी नहीं जाता। कुछ तो बताओ। नहीं यार, कोई बड़ी बात नहीं, बस मन नहीं लग रहा। तो फिर खेत में क्यों नहीं जाता? काम ही तो है हमारा। क्या घर में कुछ हुआ? कुछ और मत पूछ। ज्यादा कुछ बुरा नहीं, पर अगर बता दूं तो तू नाराज हो जाएगा। अरे मैं तेरा दोस्त हूं, तू अपना दुख मुझसे छुपाएगा? क्या तेरे दोस्ती में इतना भी हक नहीं? अब बताओ और झूठ मत बोलना। ठीक है, सच ये है, तेरे ससुर कैलाश ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया। उनके नौकर तीरों ने मुझे गांव में मारकर भगा दिया, इसलिए मैं बाहर कम निकलता हूं। खेत पर तो बिल्कुल नहीं जाता। क्या तेरी जमीन पर कब्जा किया? किस बात के लिए? तूने उनसे उधार लिया था क्या? हाँ, मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे, पर ब्याज इतना बढ़ गया कि मैं चुका नहीं पाया। 1 साल में जो दिया था वो 10 गुना बन गया। अब वे चले आए और कब्जा कर लिया। इतनी सी बात है, चिंता मत कर। मैंने कहा ना, मैं तेरे दोस्त हूं। कल ही मैं उनके पास जाऊंगा और तेरी जमीन छुड़वा दूंगा। तू बस परेशान मत हो। क्या तू सच कह रहा है भाई? सच। तू चैन रख। कल सुबह मैं कैलाश के घर जाऊंगा और देखना, तेरी जमीन तेरे ही नाम पर लौटेगी। राधा और लीला नदी किनारे पानी भरने गई हुई थी। वहीं दोनों की मुलाकात हो गई। जैसे राम और मगन गहरे दोस्त थे, वैसे ही लीला और राधा भी पक्की सहेलियां थीं। अरे लीला, कैसी है तू? कितने दिनों बाद मिल रही है। बस आजकल बहुत काम रहता है, इसलिए समय ही नहीं मिलता। असल में लीला राधा से बात करने से कतराती थी, क्योंकि राधा के पिता ने ही लीला के घर की जमीन हड़प ली थी। यही बात लीला के दिल में गहरी चुभ रही थी। चल, पानी भर लेने के बाद मेरे घर आ जाना, गप्पे लड़ाते हैं। कितने दिन हो गए हमने साथ चाय नहीं पी। राधा, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोल ना, उसमें पूछने वाली कौन सी बात है? आज के बाद तू मुझसे और मेरे घर से दूर रहना। न तू मुझे बुलाना, न मैं तुझे बुलाऊंगी। आज से हमारा सारा रिश्ता खत्म। अरे लीला, ये कैसी बात कर रही है? हम दोनों तो पक्की सहेलियां हैं ना। सहेलियां पहले थीं, अब नहीं। पर क्यों? मैंने तुझसे ऐसा क्या कर दिया कि तू मुझसे इतना नाराज है? तूने कुछ नहीं किया, पर तेरे बाप ने किया है। हरी ओ, लीला की बच्ची, मैं तुझे कुछ नहीं कह रही, तो तू सर पर क्यों चढ़ रही है? कब से बकवास सुन रही हूँ। और सुन ले, मुझे जो कहना है वो कह दे, पर मेरे पिताजी के बारे में एक शब्द मत बोलना। लीला यह सब सुनकर बिना कुछ और कहे पानी का घड़ा उठाती है और वहां से चली जाती है। ये क्या हो गया? लीला ने मुझसे कभी ऐसी बातें नहीं की, और वह भी मेरे पिताजी को लेकर। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया होगा? शायद लीला के घर वालों को ही पता होगा। अच्छा, घर जाकर पूछ ही लेती हूँ। अगले दिन मग्न अपने ससुर जी के पास जाता है। अरे आओ बेटा, कैसे हो? हमारी बेटी राधा क्या कर रही है? वह सब छोड़िए, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। हाँ बोलो ना बेटा, क्या बात है? तुम किसी पैसों के काम से आए हो या कुछ और चाहिए? कोई काम है क्या? पैसों के लिए नहीं आया हूँ, और अब मैं आपके पास कभी पैसे नहीं मांगूंगा। क्यों बेटा, क्या हमने कुछ गलती कर दी? आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो बताओ, क्या किया हमने जो तुम इतना नाराज हो? आपने मेरे दोस्त राम को धोखा दिया और उसकी सारी जमीन हड़प ली। बेटा, हमने उसकी जमीन आरटी नहीं ली। उसने मुझसे पैसे लिए थे और लौट आए नहीं। मैंने क्या करूं? इसलिए मैंने जमीन ले ली। पर उसने आपके सारे पैसे लौटा दिए थे। आपने उस पर इतना ब्याज लगाया, इतना कि उसने उतना लिया भी नहीं था। हाँ तो क्या हुआ? यही हमारा धंधा है।
और इसी कारण मैं इस गांव का प्रधान हूं। मैं कुछ भी नहीं जानता, आप बस उसे उसकी जमीन लौटा दीजिए, बस यही मेरी गुजारिश है। नहीं बेटा, वह संभव नहीं है। तो आप उसे उसकी जमीन नहीं लौटाओगे? ये तो नामुमकिन है। तो जो करना है करिए, पर जो मैं करूंगा वो मैं करूंगा। भला तुम क्या करोगे? मैं आपकी बेटी राधा को आपके पास भेज दूंगा और उसके साथ मेरी शादी तोड़ दूंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत करिए। हम जमीन लौटा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये दामाद जी क्या कह रहे हैं, ये सही नहीं। बेटा, तुम ऐसा मत करो। मैं कल ही उसकी जमीन लौटा दूंगा। बस ऐसी बातें मत करो। ठीक है, आप उसे जमीन लौटा दीजिए, मैं कुछ नहीं करूंगा, पर ये याद रखिएगा। उसे मैं कल ही जमीन लौटा दूंगा। बस तुम कुछ भी मत करना। थोड़े दिनों के बाद राम और लीला मगन और राधा से मिलने जाते हैं। अरे भाई साहब, आप और लीला आओ, यहाँ बैठो ना, खड़े क्यों हो? बहन राधा, मैं यहाँ बैठने के लायक भी नहीं हूँ। मैंने जो तुम्हारे साथ कहा, मुझे माफ कर देना। तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं। मुझको तुझसे माफी मांगनी चाहिए। मेरे पिताजी ने तुम्हारे साथ और राम के साथ बुरा किया। मगन जी ने सब कुछ मुझे बता दिया। हाँ, तुम्हारे पति ने हमारी बहुत मदद की थी। अरे भाभी, ऐसी क्या बड़ी बात है? हाँ, राम मेरा सच्चा दोस्त है। जो भी हुआ सब खत्म। चलो, अंत भला सब भला। ऐसा कहकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन वहीं पर बहुत ही ज्यादा खुशी के बीच एक तरफ धीरू गुस्से से भरा हुआ था। एक दिन रात के समय जब राम खेतों से लौट रहा था, तभी धीरू ने उसके सर पर एक जोरदार वार किया और उसे मार दिया। फिर इस जंगल में उसने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और राम को उसी गड्ढे में दफना दिया। एक का काम तो मैं तमाम कर दिया, अब बस एक और बचा है, उसे भी मैं दबा दूंगा। ठंडी हंसी नहीं, केवल निश्चितता।